हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, परसेंटेज, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस इन दोनों परीक्षाओं में परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 20% 50 है, वह संख्या क्या होगी। देखो, मानते हैं कोई संख्या x है, मानेंगे कोई संख्या x है, इसका क्या है 20% क्या है 50 है। तो देखो, ये परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। इधर देखो, अगर काटे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये काटे 2 करने 2 पच्चे 10 हो जाएगा। इधर देखो, ये 1/5 है, यानी गुणा में है। यहाँ देखो 5 क्या है भाग में रहेगा, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 गुणे 5। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 25 यानी 250 हो जाएगा। x मान क्या है 250, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, ये देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत 600 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य क्या होगी। देखो, कोई वस्तु है क्या है, उसकी कीमत क्या है 600 है, इस पर 10% की छूट दी जाती है, यानी 10 में देखो 100% होता है टोटल, 100 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90%। 10% छूट देने के बाद यानी 90% पे बेचा है, तो इसका 90% निकाल लेंगे बटे 100 हो जाएगा। अब इसी को हम काट पीट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा हमारा 6 गुणे 90, 6 गुणे 90 हो जाएगा 6 9 में 54 हो जाएगा। देखो 54, और एक जीरो बचा है, ये जीरो लगा देंगे, 540 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, अगर देखें, एक छात्र परीक्षा में 500 में से 375 अंक लाता है, उसका प्रतिशत कितना है। देखो, कोई छात्र है जो कि 500 अंक है, इसमें से क्या है 375 अंक लाता है, 375 अंक लाता है, इसका ये बताना है कि इसे कितने परसेंट पाया है। तो ये देखो, 375 को ऊपर लिखेंगे, 375 को ऊपर लिखेंगे और 500 को नीचे लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट में लाना है। तो देखो, अब इसे काट पीट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 375 बटे 5। अब ये भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ 2, ये 25 हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा, 25%, ये पंचम 25, ये हो जाएगा 75%, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, जिसमें 25% लाभ पर बेचा गया, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखो, इसमें क्या है क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। सीपी क्या होता है, सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। देखो, कोई चीज़ क्या है, ये 400 रुपये का था। देखो, हर कोई भी चीज़ 100% होता है, इसे 25% के लाभ पर बेचा गया है, यानी 25% और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 125%। इसे क्या है, देखो, तो क्या ये 400 कोई वस्तु था, इसे 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी 125% पे बेचा गया। हमें क्या क्रय मूल्य यानी 100 का मान, सीपी क्या होता है 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है, यही 100 का मान निकालना है, यानी 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ परसेंट था, यहाँ भी परसेंट हो जाएगा, ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा। देखो, अगर इसे काटें 25 बच्चे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे 5 करने 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा। देखो, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 गुणे 40, 80 गुणे 4 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 8 चौक 32, यानी 320 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
इसमें देखो यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या कितनी होगी। देखो वही सवाल है, यानी एक संख्या मान लेते हैं x, इसका क्या है 40%। 40% को हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 120 है। अगर इसका हम काट पीट करें, देखो 20 दूना 40, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ये क्या है भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 गुणे 5। अब ये गुणे में है 2, यहाँ आके भाग हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे, ये 2 छक 12, ये 60 हो जाएगा। अब ये हमारे x इक्वल टू क्या बचा है 60 गुणे 5। अगर इसे करें 5 छक 30 यानी 300। x इक्वल टू का मान आया 300, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 60 का कितना परसेंट 15 है। 60 का कितना परसेंट 15 है देखेंगे। अगर देखो ये परसेंट हमें ज्ञात करना है, ये देखो जो का होता है, जिस अंक के पीछे का लगा होता है उसका मतलब उसे हम नीचे में रखते हैं। देखो ये 60 नीचे रखेंगे और 15 ऊपर रखेंगे, और परसेंट में हमें बदलना है, यानी 100 से गुणा कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काटें 3 पचे 15 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर ये 2 से काटे 2 पचे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परसेंट इक्वल टू ये 5 गुणे 5 यानी 5 25, 25%। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि अधिकतम अंक 500 है तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। देखो हमें जो 40% इसे अंक में बदलना है। देखो 500 का 40% निकाल लेंगे। देखो ये हो जाएगा 500 का 500 गुणे 40%, का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5 गुणे 40 बचेगा, ये हो जाएगा 520 यानी 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है किसी वस्तु पर 20% हानि हुई और उसका विक्रय मूल्य 480 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो किसी वस्तु पर 20% की हानि हुई, यानी उसे 80% में बेचा गया होगा। कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। इसे 20% की हानि पे बेचा गया, यानी 20% का लॉस हुआ, तो ये हो जाएगा 80% बचा, 80% पे बेचा गया था, तो ये हो जाएगा। देखो CP निकालेंगे तो ये होता है 480, यानी कोई भी चीज़ क्या है ये 20% की हानि बेचा गया, यानी 80% में बेचा गया। हमें CP का मान क्या होता है 100 होता है, ये 100% निकालेंगे तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। 6 8 6 48, ये बचा CP इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 100, यानी CP इक्वल टू हो जाएगा 600। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। 20% अधिक है। यदि छोटी संख्या 250 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी। देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। यदि छोटी संख्या, देखो हमें छोटी संख्या दे दिया है तो बड़ी संख्या निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये बड़ी संख्या निकालेंगे 250। 250 देखो ये क्या है 20% अधिक है। 250 का 20%, देखो 100% होता है लेकिन ये अधिक है। अधिक में क्या है 20% ऐड कर देंगे, हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसे 120 का मान 2.5 में 100 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 25 गुणे 12। 25 गुणे 12। अब इसी का गुणा कर लेंगे। देखो 25 दूना 50 के 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 25 से करने 25 5 30 हो जाएगा 300। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो ये है एक वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है। यदि 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। देखो कोई वस्तु क्या है 20% के लाभ पर बेची जाती है, ये जो कि 720 रुपये का था,
तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही सवाल है लगभग सेम। देखो ये 720 ये क्या है 20% के लाभ पर, यानी 120 में बेची जाती है। ये 120 गुणे ये हो जाएगा 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये CP है, देखो ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 6 72 ये हो जाएगा CP इक्वल टू हो जाएगा 600। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है एक संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है। यदि बड़ी संख्या क्या है 240 है तो छोटी संख्या कितनी होगी। देखो इसमें एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 20% कम है, यानी देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या है 25% कम है, यानी क्या है ये 75% है। अब इसी बड़ी संख्या दे दिया है हमें 240 दे दिया है, इसी का 75% निकाल लेंगे, वही हमारा छोटी संख्या हो जाएगा। देखो 240 का 75% बटे ये 100 हो जाएगा। देखो इसे अगर काटेंगे 25 से 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे 4 एकन्ने 4 6 24 यानी 60 हो जाएगा। ये 60 गुणे 3 बचा है, अगर इसका गुणा करें 6 3 18 180 हो जाएगा। 180 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 1000 का 15% कितना होगा। 1000 का 15% कितना होगा, इसे देखो सॉल्व करेंगे। 1000 का 15% निकालेंगे। 15% का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बचा 10 गुणे 15 यानी 150 आया। 150 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है किसी वस्तु की कीमत में 20% बढ़ जाती है। यदि मूल कीमत 500 थी तो नई कीमत कितनी होगी। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये क्या है नई कीमत हमें ज्ञात करना है। नई कीमत अगर हम ज्ञात करें, देखो ये हो जाएगा 500 कोई चीज़ है, किसी भी इसका मूल कीमत क्या है 500, और ये क्या 20% बढ़ जाती है, यानी 120% बढ़ जाती है, बटे क्या है 100 लगाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 5 गुणे 120। अगर इसका गुणा करेंगे ये 12 25 60 हो जाएगा। एक शून्य बचा था, ये हो जाएगा हमारा 600। ये क्या है नई कीमत हो जाएगी। देखो मूल कीमत क्या थी 500 थी, अब ये बढ़ के क्या है 600 हो गई है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है यदि किसी संख्या का 75% 225 है तो संख्या कितनी होगी। देखो कोई संख्या x है, इसका 75% का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, इक्वल टू क्या है 225 है। अगर इसे काटेंगे 25 या 75, 25 नवैया क्या है 225 हो जाएगा। अगर 3 से काटे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 गुणे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू 300। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 300, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है यदि किसी संख्या पर 20% की छूट दी जाए और बिक्री मूल्य 800 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसमें देखो है अंकित मूल्य निकालना है। देखो इसमें 20% यानी 100% था, इसमें क्या है 20% का छूट दे दिए, तो ये बचा हमारा 80% बचा है। इसमें देखो अंकित मूल्य निकालना है, यानी EMP मार्केट प्राइस का मान निकालना है। देखो कोई वस्तु क्या है 800 का था, 800 का, इसे 20% का छूट दे दिया गया था, तो यानी 80% में बेचा गया होगा। ये क्या है EMP 100% होता है, तो 100 का गुणा कर देंगे। ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8 एकन्ने 8, ये बचा 10, ये 10 बचा। अब ये देखो ये 10 गुणे 100 हो जाएगा, 10 गुणे 100। अब ये देखेंगे ये हो जाएगा 1000 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 500 में से 275 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। देखो
कोई क्या है छात्र था जो कि 500 में से 275 अंक प्राप्त किया है, तो परसेंट में बताना है। तो ये 275 को ऊपर लिखेंगे, 275 बटे क्या है 500 गुणे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो पंचम 25, ये 2 बचा, पंचम 25 यानी 55%। 55% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें एक वस्तु की मूल्य 240 रुपये है, यदि उस पर 25% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसमें क्या है, एसपी पूछा है, इसमें एसपी पूछा गया, एसपी का मान निकालेंगे। देखो एसपी का मान निकालने के लिए देखो कोई वस्तु था, उसे क्या है 240 रुपये, ये क्या है मूल्य है। इसे 25% के लाभ पर यानी 125% पे बेचा गया बटे 100 लगाएंगे। देखो 25 पच्चे ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 करने 4, 4 छक 24, ये 60 हुआ। ये हो जाएगा एसपी बराबर 60 गुणे 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा एसपी बराबर 5 छक 30 यानी 300 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो क्या है, यदि किसी संख्या का 10% 80 है तो संख्या कितनी होगी। देखो संख्या मान लेते हैं x, इसका 10% बटे क्या है 10 इक्वल टू हो जाएगा 80। ये एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 80 गुणे 10, ये हो जाएगा x इक्वल टू 800 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, अगर इसे देखें, एक संख्या पर 25% के छूट देने के बाद क्या 1200 में बेचा गया तो अंकित मूल्य यानी सीपी का मान निकालना या एमपी का मान निकालना है। देखो कोई वस्तु 1200 रुपये में था, एमपी इक्वल टू हो जाएगा 1200 रुपये की वस्तु। देखो पहले ये देखेंगे 100% मान होता है, इसमें क्या है 25% छूट दे दिया गया यानी 75% पे बेचा गया था। 1200 को क्या 75% पे बेचा गया था, हमें क्या 100% का मान निकालना है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो एमपी इक्वल टू आया ये 400 गुणे 4, अगर इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 यानी 1600 हो जाएगा। 1600 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे एक छात्र परीक्षा में 480 में से 360 अंक लाता है, उसका प्रतिशत कितना है। इसका अगर परसेंट देखें, ये देखो 480 अंक था, 480 अंक में से 360 अंक लाया है, यानी अगर देखें परसेंट इक्वल टू ये हो जाएगा 360 को ऊपर लिखेंगे और बटे 480 गुणे हो जाएगा 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 छः के 36, 6 अठे 48, अगर इसे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये 4 करने 4 परसैया में 100 होता है। तो ये परसेंट इक्वल टू कितना बचा हमारा, ये 3 गुणे 25 बचा। अगर इसका गुणा करेंगे परसेंट इक्वल टू ये हो जाएगा 25 या 75, ये 75% यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ई बना लेंगे 75% यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। आज हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।